एक बार फिर आपके साथ नए विषय और नए विचार के साथ अभिषेक कुशवाहा। आज का हमारा विषय है दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत विश्वास के साथ हम कैसे पर्वत जैसे लक्ष्य को भी हासिल कर सकते हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है हरे कला हजब्बा, जिन्हें 8 नवंबर 2021 को पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जब एक पत्रकार के इंटरव्यू उन्होंने बताया कि कैसे उनकी जीवन शैली रही है, जिसमें जिसमें वो कहते हैं कि एक समय था जब मैं मजदूरी करके अपना पालन पोषण किया करता था, लेकिन मेरे दिमाग की उपज में एक नया कुछ करने का मन में विचार आया। तो मैंने सोचा क्यों ना बस स्टैंड पर संतरों का ठेला लगाकर अपना पालन पोषण करूं। और जब मैंने संतरे के बारे में विचार किया तो मेरे पास संतरे की दुकान लगाने के लिए कोई पैसे नहीं थे। मैंने वहाँ के एक बड़े व्यापारी से बातचीत की, जिस पर वो इस बात पर राज़ी हो गए कि मैं दिन भर संतरे बेचकर जो राशि होगी उसमें से जो उनका शेष होगा वो उन्हें वापस दे दिया करूँगा। इसको चलते मैंने ये काम शुरू कर दिया और दिन भर मेहनत करके मैं जो भी राशि होती थी उसकी आधी राशि व्यापारी को दे देता था। बाकी 50 और 60 रुपये लेकर मैं अपने गांव मंगलुरु चला जाता था। इसी प्रकार मेरी जीवन शैली चल रही थी। लेकिन अचानक एक दिन मेरी दुकान पर एक अंग्रेज पति और पत्नी आए, जिन्होंने मुझसे अंग्रेजी में कुछ बातचीत की, लेकिन मैं पढ़ा लिखा नहीं था। मुझे उनकी कोई भी बातचीत समझ नहीं आई और मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं मेरा ये मजाक उड़ा रहे हैं। बस इतनी सी बात को लेकर मेरे मन में ये लगी कि काश मैं भी पढ़ा लिखा होता और इनकी बात को समझ पाता। लेकिन कर भी क्या सकते हैं, बचपन था सो बीत गया, अब क्या करें। लेकिन मन में विचार आया कि मेरी आगे आने वाली पीढ़ी को इस दर्द को सहना ना पड़े और कोई भी उनका मजाक ना उड़ाए, तो इसके लिए क्यों ना गाँव में विद्यालय खोला जाए। विद्यालय खोला जाने का विचार आना तो सहज और स्वाभाविक था, लेकिन विद्यालय की नींव रखना, विद्यालय बनाना किसी भी प्रकार से सहज नहीं था, क्योंकि इस प्रकार से विद्यालय का निर्माण करके उसे सफलता की सीढ़ियों तक पहुंचाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन मैंने हरे कला जी ने मन में ये दृढ़ विश्वास कर लिया, एक मजबूत इच्छा शक्ति बना ली कि मुझे अपने गाँव में विद्यालय खोलना है। पढ़े लिखे थे नहीं, कुछ जानते थे नहीं, लेकिन उन्होंने अपने संगी साथियों से बात की कि गांव में किस प्रकार से विद्यालय खोला जा सकता है। तो लोगों ने उन्हें सलाह दी कि आप अपने विधायक जी से मिलिए, उनसे बात कीजिए। हरे कला जी को बात समझ आई और तुरंत विधायक जी घर पहुंच गए। विधायक जी से बातचीत की। पहली बार जब विधायक जी घर पहुंचे, उन्होंने लगा कि ऐसे कई लोग मेरे पास आते जाते रहते हैं, ये कोई नए व्यक्ति नहीं है। उन्होंने फिर भी कहा कि एक काम करिए, आप अपनी अर्जी मुझे दे जाइए। हरे कला जी को लगा यार अब तो विधायक जी को अर्जी देने से मेरा काम हो जाएगा। और दूसरे दिन पुनः हरे कला जी अपने संतरे की दुकान पर संतरे बेचे और शेष समय बचाकर एक टाइपिस्ट के पास गए, अर्जी लिखवाई। अर्जी देने तुरंत विधायक जी के पास चले गए। विधायक जी ने अर्जी ली और वापस अपने पास रख ली। लेकिन 2-3-4 दिन तक जब कोई जवाब नहीं आया, हरे कला जी पर फिर विधायक जी के पास गए और फिर विधायक जी तो दोबारा उन्हें विधायक नहीं मिली। ऐसे कई बार विधायक जी के पास जाते रहे, आते रहे, कभी विधायक मिलते कभी नहीं मिलते, लेकिन लगातार ही क्रम चलता रहा। हताशा का कोई स्वरूप नहीं था। फिर उन्होंने उन लोगों से बातचीत की तो लोगों ने कहा आप शिक्षा विभाग में संपर्क करिए। शिक्षा विभाग कहाँ है ये पता किया, शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पास गए, अपनी बात रखी कि हरे कला गाँव में विद्यालय खोलना है। लेकिन कौन बात सुनता, लोगों ने हाँ कह दी, लेकिन वो कहाँ मानने वाले थे। फिर शिक्षा विभाग के पास गए, बार बार आते रहे, बार बार जाते रहे। कई विभाग के अधिकारियों ने समझाते कि साहब इस प्रकार कोई काम नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना कि कठिन परिश्रम अगर किया है तो परिणाम निश्चित रूप से अच्छे आते हैं। एक दिन शासन ने उनकी विनती सुन ली और शासन के द्वारा उन्हें एक शिक्षक की उपलब्धि कराई गई। जब शिक्षक की उपलब्धि हुई तो वो अपने विभाग के पास गए कि साहब शिक्षक के लिए कहाँ और कैसे पढ़ाया जाए, कैसे गांव भेजकर पढ़वाया जाए। अब इसके लिए बिल्डिंग की आवश्यकता महसूस होती है। तब हरे कला जी ने स्वयं के प्रयत्न और शासन के सहयोग से गांव में बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया। आज वहाँ एक अच्छे स्तर का विद्यालय बना हुआ है। ये कोई एक छोटी उपलब्धि नहीं है, ये बड़ी उपलब्धि है। आज उन्होंने ये सिद्ध किया है कि किस प्रकार हम यदि दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे तो निश्चित ही बड़ी सफलताएं हमें प्राप्त होंगी। धन्यवाद साथियों।